हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में क्या निकल कर आता है, क्या कोई चेंजेस आए हैं एनर्जी में, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे आपके लिए नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ से क्या हो सकता है। सो हमेशा की तरह यहाँ पे 2 पाइल्स हैं ताकि आपको ईजी रहे चूज़ करने में और आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस दे पाऊँ। पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 1, और अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप डायरेक्टली भी अपने पाइल पर जा सकते हैं। पाइल 1 से हम रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे क्या मेजर हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 1, ए से एम, वाटर साइन, द मून, द हाई प्रीस्टेस, बॉटम से है डेथ, द हाई प्रीस्टेस, द मून, द एम्परर, द टावर एंड द मैजिशियन। डेफिनेटली यहाँ पे टावर मोमेंट आया है। करंट एनर्जी में टावर मोमेंट का मतलब है किसी तरह का ब्रेक थ्रू यहाँ पे आया है आपके पार्टनर के लाइफ में, या तो किसी तरह की फ़ाइट हुई है या तो किसी तरह का टावर मोमेंट आया है। हो सकता है रिसेंटली आपसे बातचीत बंद हुई हो, किसी बात को लेकर आपसे बहस हुई हो, आपसे झगड़ा हुआ हो, या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में झगड़ा हो रहा है, फाइट हो रही है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस आया है, द मून आया है एंड द एम्परर आया है, मतलब कि या तो पेरेंट्स में प्रॉब्लम्स चल रही है, पेरेंट्स के साथ और आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या फिर मदर फादर, या फिर हो सकता है कोई पर्सन हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पे डेथ एंड टावर का कार्ड आया है। देखते हैं ये डेथ एंड टावर क्यों आया है, क्लैरिफाई करते हैं कुछ कार्ड्स को। मेजर अरकाना में डेथ का कार्ड क्यों आया है, द वर्ड, एक साइकिल ख़त्म हो रही है, एक बहुत ही टफ जर्नी का, एक कार्मिक सिचुएशन का एंड हो सकता है। एक टफ जर्नी में हैं आप लोग। द वर्ड क्लैरिफाइज द डेथ। टावर का कार्ड क्यों आया है पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी में, द लवर्स, द एम्परर क्यों आया है, हैंग्ड मैन, द हाई प्रीस्टेस, स्ट्रेंथ। ये ब्रेक थ्रू आपके वजह से आया है, आपके लिए आया है, आपकी तरफ बढ़ने के लिए आया है, रीयूनियन के लिए आया है। डेफिनेटली यहाँ पे हैंग्ड हैं आपके पार्टनर, किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, स्टक हैं बहुत टाइम से, लेकिन ये टावर मोमेंट इन्हें लाना पड़ा। स्ट्रेंथ, यहाँ पे डेफिनेटली इनको हिम्मत की ज़रूरत है, इस टावर मोमेंट को लेकर आए हैं वो आपसे रीयूनियन के लिए, एक टफ साइकिल एंड करने के लिए। डेथ, जो भी इनका इंट्यूशन गाइड कर रहा है ये इस टाइम वही कर रहे हैं।
आप में से काफ़ी लोग ये चाहते थे, आपने ही मैनिफेस्ट किया है और वही हो रहा है इनकी लाइफ में। सो डेफिनेटली कोई बड़ा जजमेंट यहाँ पे हो रहा है आपके लिए। ये करंट एनर्जी है पाइल 1, मेजर टावर मोमेंट। देखते हैं करंट एनर्जी में क्या निकल कर आता है। उसके पहले कुछ गाइडेंस ले लेते हैं आज के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। हो सकता है आपके पर्सन एक्सप्रेस ना करते हों या आप ना करते हों। पेशेंस इज़ अ वर्च्यू। पेशेंस आपने रखा हुआ है, ये तो दिख रहा है। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, टाइम आ गया है एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। अगर नहीं कह रहे हैं तो ये गाइडेंस है कि उन्हें कहना चाहिए अब। फाइल नंबर 1, हैप्पीनेस। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। आप खुश हैं, आप रिलैक्स हैं, आप जानते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका रिलेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप खुश नहीं हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो आपके लिए गाइडेंस है कि अपने आप को हील करिए। ग्रोथ। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने दिल दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। एडवर्सिटी। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। काफ़ी चैलेंजेस आपने देखे हैं लाइफ में और काफ़ी ज़्यादा आपने सीखा है। बॉटम से है सरेंडर। डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोगों ने सरेंडर किया हुआ है भगवान पे इस जर्नी को। टॉलरेंस। यू अप्रिशिएट अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू बिकॉज यू सेंस द लव इन एवरीवन। आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनते हैं क्योंकि आप समझते हैं एक दूसरे की फीलिंग्स को, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को भी आप समझते हैं। सो यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको टॉलरेट करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। आपके लिए ये गाइडेंस है कि ज़रूरी नहीं हर बार आपका ही सुना जाए, कभी कभी आपके पर्सन को भी बोल लेने दें। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। बिलीव इन द इम्पॉसिबल गाइज। अगर आपको लगता है कि अब कुछ पॉसिबल नहीं है, सब ख़त्म हो गया, अब ये हो चुका है, अब वो हो चुका है, अब बहुत बिगड़ चुका है, या तो आप नेगेटिव मैनिफेस्ट मत करिए। अगर आप स्टिल अभी आपको अगर होप है इस रिलेशनशिप में, तो नेगेटिव सोच के आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारिए। या तो आप मत सोचिए और अगर सोचते हैं तो पॉजिटिव सोचिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अपने रिलेशनशिप में अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में जान बाकी है तो पॉजिटिव सोचिए और बिलीव करना सीखिए। योर आंसर्स, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग फुल मून इन जेमिनी। जिन सवालों के जवाब आपको चाहिए वो बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं। सो ये है आपके लिए आज की गाइडेंस। अब बढ़ते हैं करंट एनर्जी की तरफ, देखते हैं कहाँ टावर मोमेंट ला रहे हैं आपके पार्टनर्स। और द लवर्स के साथ टावर मोमेंट का कार्ड आज क्यों आ गया, ये भी हम देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें। फाइल नंबर 1 ए से एम, करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ए से एम। जिन भी व्यूअर्स के पार्टनर्स के नाम ए से एम के बीच में आते हैं, उनकी करंट एनर्जी में क्या चल रहा है, क्या कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, किसके साथ ख़त्म करना चाहते हैं। ओह,
बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 8 ऑफ वैंड्स, डेविल एंड 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ फैमिली इश्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हैंग्ड है डेफिनेटली, लेकिन वैसे तो मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे बुद्धि खुली है आपके पार्टनर की काफ़ी हद तक। निकलना चाहते हैं उस हैंग्ड पोजीशन से, स्टक पोजीशन से बाहर निकलना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। पहला कप नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो पहला कार्ड है। देन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो अगेन, पेज ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग है। बॉटम की एनर्जी को मैं ले रही हूँ। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर हर्ट हैं किसी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। या तो इन्होंने किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या तो अपने फैमिली के साथ, या तो जिस भी सिचुएशन में ये अटके हुए थे वहाँ पे इन्होंने एंडिंग कर दी है। थोड़ा सा इनको तकलीफ़ है, अंदर अंदर थोड़ा हर्ट हैं, दर्द है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो इनके लाइफ में बड़ा हुआ है, या तो किसी से झगड़ा हुआ है, या तो किसी से लड़ाई हुई है, या तो ब्रेक थ्रू आया है इनके लाइफ में किसी तरीके का। हर्ट है किसी सिचुएशन में, थोड़ा डरे हुए हैं, थोड़ा सहमे हुए हैं, इस तरह की सिचुएशन है, लेकिन इनको ये करना था और इन्होंने किया है। ये भी हो सकता है कि रिसेंटली आपसे भी बातचीत बंद हुई हो, आपसे भी लड़ाई हुई हो, जिस वजह से यहाँ पे स्पाई का कार्ड आया है। आप पे नज़र रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं आपको। स्लीपलेस नाइट है, किसी तरह का गिल्ट है इनके मन में, किसी तरह का पछतावा है, किसी तरह का जेस्चर आपकी तरफ हो सकता है, कॉल मैसेज आ सकता है, कुछ कह सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर यंगर हो सकते हैं, कुछ लोगों के आपसे बड़े हो सकते हैं एज में। रोमांटिक फीलिंग्स हैं, डेफिनेटली आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप में एक जान फूंकना चाहते हैं, जो कि रिलेशनशिप में आपके काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। यहाँ पे कोशिश इनकी तरफ से होने वाली है। आप में से कई लोगों के पार्टनर हो सकता है नाराज़ हुए हों किसी बात पे और ब्रेकअप किया हो, या थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप किया हो, लेकिन ये यहाँ पे आ रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए। 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन चाहते हैं। जो भी फैमिली इश्यूज़ हैं, जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू इनके लाइफ में डेफिनेटली आया है। यहाँ पे मैं 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ए से एम 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? आपसे दूर, खुश नहीं है, और स्टैंड लेना चाहते हैं। 7-7 अंदर अंदर घुट रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है कोई बात छुपाई हो, या आपने या तो उन्होंने, और कुछ ख़त्म करना चाहते हैं और कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, जो कि इनकी विश है। इस वजह से 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? क्यों इनको तकलीफ़ है करंट सिचुएशन में? क्योंकि ये आपसे दूर हैं, अपने काम पे भी इनका मन नहीं लग रहा है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, एंड कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन, केयर फ्री होकर अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, और यही इनकी विश है। इस वजह से ये हर्ट हैं, क्योंकि ये सब वो नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से 3 ऑफ सोर्ड्स हर्ट थे। ब्रेकअप सिचुएशन एक तरीके से आप बोल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन फाइल नंबर 1 के पार्टनर्स का क्या हो सकता है। फाइल नंबर 1 ए से एम के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन नंबर 9, क्राउन चक्रा, नंबर 7,
स्ट्रेंथ नंबर 8, सक्सेस एंड डेस्टिनी। डेफिनेटली किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। विद इन 9 आवर्स, 9 डेज, 9 वीक्स। 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शायद कल भी 9 आया था पाइल नंबर 1 में ही। सो 9 अगेन आया है आज, यहाँ पे 999 आया है। सो डेफिनेटली 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और किसी सिचुएशन से ये इमोशनली बाहर निकलने वाले हैं। ब्रेकअप होने वाला है यहाँ पे अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, यहाँ पे निकल सकते हैं बाहर। बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन हुआ है इनके लाइफ में, किसी तरह का हर्ट है, किसी तरह की तकलीफ़ है, किसी दिक्कत में है आपके पार्टनर, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। हो सकता है पेरेंट्स के साथ फ़ाइट हुई हो सकता है किसी अपने से नाराज़गी हुई हो, तकलीफ़ में है किसी बात से, अपने ऊपर फोकस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आने वाले टाइम में भी करेंगे, माइंड डाइवर्ट करने की। सफ़रिंग इन साइलेंस, अकेले में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं आपके पार्टनर। इनको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकती हैं, बैक पेन, शोल्डर पेन, हेडेक, माइग्रेन, ये आपकी वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपकी तरफ सक्सेस लाना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, हर्ट हैं, आपसे दूर होके खुश नहीं हैं, हर्ट हैं। डेस्टिनी में आप दोनों का कनेक्शन है, ये पावर में आएंगे आने वाले टाइम में और आपकी तरफ बढ़ेंगे। रीयूनियन चाहते हैं, ये किसी तरह का टावर मोमेंट डेफिनेटली आएगा, तभी आपका रीयूनियन होगा। इसीलिए मेजर अरकाना में टावर आया, द लवर्स को क्लैरिफाई किया। डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए किसी तरह का ब्रेक थ्रू ये लाने वाले हैं अपनी पावर में आके। सो दिस वुड बी द नेक्स्ट एक्शन for pile number 1. 9 is the lucky number. Please guide कर angels. A से M, A से M. One more card. आपके लिए 2 कार्ड्स दिए हैं आज एंजल्स ने। पहला कार्ड दिया है यस, डेफिनेटली आपका रियूनियन होगा, एंड दूसरा कार्ड दिया है अपॉर्चुनिटी। देखते हैं, कुछ मैसेजेस लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। यू होल्ड द की टू माई हार्ट। इनके दिल की चाबी आपके पास है। You laugh at me, you laugh at my jokes even when they are not funny. आप कभी कभी इनके ऐसे जोक्स पे भी हंस देते हो जो कि बिल्कुल भी फ़नी नहीं होते, ये आपसे बताना चाहते हैं। You have passion in all that you do. आप जो भी करते हो वो बहुत पैशनेटली करते हो। Nothing makes me happier than holding your hands. आपका हाथ पकड़ने से ज़्यादा खुशी इन्हें किसी और चीज़ में नहीं मिलती है। One last message. If all I ever had was you, that would be enough. इन्हें सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़रूरत है। एक कार्ड और आ रहा है। I love the way you run my hands through my hair. आप इनके बालों में जैसे हाथ फेरते हैं, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। सो ये है कुछ लव मैसेजेस आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से। सो पाइल नंबर 1, आज की एनर्जी में थोड़ा स्विच दिखा मुझे, थोड़ा एनर्जी चेंज दिखा है। और यहाँ पे मैं आपसे यही कहूँगी कि करंट एनर्जी में जो स्विच हो रहा है, इसकी वजह से आप मैनिफेस्टेशन पे बहुत ध्यान दीजिए, पॉजिटिव रहिए। आप में से काफ़ी लोग नेगेटिव हो रहे हैं, उसका असर इन पे पड़ रहा है। इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपके पार्टनर को, तो डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करना है। सो अगर आपकी सिचुएशन इस रीडिंग से रेजोनेट हुई हो, ज़रूर मुझे कमेंट करें। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हो, आपको गाइडेंस मिलती हो, तो डेफिनेटली मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 एन से जेड का पाइल चूज़ किया है, अब मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। आपको अपने नाम से पाइल नहीं चूज़ करनी है, आपको अपने पार्टनर के नाम के पहले अक्षर से फाइल चूज़ करनी है, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने वापस बता दिया। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। चलिए, सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे क्या मेजर सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या कोई एनर्जी स्विच हुआ है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। द एम्प्रेस, द हर्मिट, द सन, डेथ, टावर। टावर क्यों आया है एंजल्स? करंट एनर्जी में टावर क्यों आया है? डेविल, ओके। द सन क्यों आया है? बैलेंस, ओके। बॉटम की एनर्जी है द हेरोफेंट। यहाँ पे लियो है, सेजिटेरियस है, टॉरस है, एरीज है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉन है, ऑलमोस्ट सभी साइंस हैं यहाँ पे। मेजर अरकाना टावर विद द डेविल। डेफिनेटली या तो खुद को बदलना चाहते हैं, अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फ्लर्ट था, बहुत ज़्यादा ईगो था, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था, बहुत ज़्यादा स्टबर्न नेचर था, गुस्सा था, टॉक्सिक बिहेवियर था, तो ये खुद को बदल रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड आया है विद डेविल एंड डेथ। डेफिनेटली इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, हो रहा है। कुछ लोगों का हो चुका है, कुछ लोगों का चल रहा है, आपके पार्टनर्स का। आप जितना ज़्यादा खुद को हील करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी ये ट्रांसफॉर्म होंगे और कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग हील हो रहे हैं, जिसका ये रिज़ल्ट है। आपके पार्टनर जो भी कार्मिक सिचुएशन थी, चाहे वो पेरेंट्स थे, चाहे वो वाइफ थी, चाहे वो हस्बैंड थे, वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। द सन का कार्ड है, शादी को लेकर कोई बड़ा डिसीजन इनके लाइफ में हो सकता है। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो शादी से निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आया है टावर। और अगर सिंगल हैं तो शादी कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स निश्चित हैं इनके फैमिली में। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो भयंकर आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3 ऐसे कार्ड्स आए हैं, डेथ, डेविल एंड टावर। मेजर चेंजेस हैं एनर्जी में। आज पाइल 1 में भी टावर है, पाइल 2 में भी टावर है। डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग किसी तरह का ब्रेक थ्रू सुनेंगे अपने पार्टनर के मुंह से बहुत जल्द। और कल कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया, कमिटमेंट मिल गया एंड शादी का, उन लोग को बहुत बहुत बधाई हो। और जिन्हें नहीं मिला है उन्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। बी पॉजिटिव। देखते हैं करंट एनर्जी, उसके पहले कुछ गाइडेंस लेते हैं हमेशा की तरह। प्लीज़ गाइड करें पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है। इंस्पायर अदर्स। अदर्स को इंस्पायर करिए। अगर कोई हर्ट है, कोई सैड है, कोई कमज़ोर है, उसे हिम्मत दीजिए। अबंडेंस इज़ योर राइट। अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाली है। मेक ईच डे काउंट। अपने लाइफ के हर दिन को यादगार बनाइए। ऐसा बनाइए कि आपको याद रहे वो दिन। सो सेम कार्ड्स। चलिए, सोल जर्नी से भी कुछ कार्ड्स लेंगे हम। क्या चल रहा है आपकी सोल जर्नी में। एनवी। I am the same as everybody but with different challenges। आप सबके साथ सेम रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन चैलेंजेस सबके साथ अलग अलग रहते हैं आपके लाइफ में।
Judgment. I understand that everyone has their own unique path and challenges. सबकी challenges अलग हैं, सबके कर्मा अलग हैं, सबकी destiny अलग है, लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ा judgment होने वाला है. Fear. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. काफ़ी हद तक आप फियर से बाहर निकल चुके हैं, काफ़ी हद तक आपने खुद को हील किया है, खुद को ट्रांसफॉर्म किया है. जिन्होंने कर लिया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है. जिन्होंने नहीं किया है, अपनी प्रॉब्लम्स को सरेंडर करिए, डर से बाहर निकलिए, किसी भी तरह के फियर से बाहर निकलिए. ये आपके लिए गाइडेंस है. देखते हैं पावर ऑफ लव से क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं पाइल नंबर 2 के लिए. प्लीज़ गाइड करें. Action. You have the courage to express the unique loving colors of your soul. यहाँ पे डेफिनेटली एक्शन आपकी तरफ होने वाला है. एंड दूसरा कार्ड है एलिवेशन. यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन ऑफ लव. काफ़ी सही डिसीजंस आप ले रहे हैं इधर बीच. आपका माइंड काफ़ी कॉन्शियस है इस टाइम, क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं. बहुत सही डिसीजंस आप ले रहे हैं. आप लव की वाइब्रेशन को समझ रहे हैं, क्या होने वाला है, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं. जो नहीं सुन रहे हैं उनके लिए गाइडेंस है कि आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है, लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाना है. देखते हैं मोनोलॉजी से क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं आपके लिए. पहला कार्ड है पाइल 2 के लिए बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस. दूसरा है लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस. और थर्ड कार्ड है अगेन सेजिटेरियस, लक इज़ ऑन योर साइड. आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर या आप सन मून साइन में सेजिटेरियस या पाइसेस हो सकते हैं. बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बॉटम ऑफ द डेक. सो लक आपके साथ है. बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, स्पिरिचुअलिटी में रहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने काम पे भी फोकस करिए, पॉजिटिव रहिए. आप में से काफ़ी लोग अब पॉजिटिव रह रहे हैं और काफ़ी लोगों को पॉजिटिव रहने का रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, दिख रहा है. आपके ही कमेंट से मुझे पता चला. सो हमेशा पॉजिटिव रहिए लाइफ में, क्योंकि नेगेटिव सोचने से या नेगेटिव रहने से आप कुछ बदल नहीं पाएंगे. पॉजिटिव रहने से आप सब बदल सकते हैं. देखते हैं करंट एनर्जी कहाँ टावर मोमेंट आ रहा है. प्लीज़ गाइड करें. पाइल नंबर 2 एन से जेड. द स्टार. ओह, इनकी होप है कि आपके साथ रीयूनियन हो. जजमेंट करना चाहते हैं आपके साथ आने के लिए, कुछ मेजर जजमेंट. आपने भी होप नहीं हारी है और आपके पार्टनर ने भी होप नहीं हारी है. सरेंडर किया हुआ है आप दोनों ने. देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं. नाइन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स. यहाँ सभी साइंस आ गई. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई. टू ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई. नाइट ऑफ वैंड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ कप्स आपका फेवरेट कार्ड, 8 ऑफ वैंड्स,
पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे मैं बता दूँ करंट एनर्जी में आपसे बात होने वाली है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आप लोगों की बात नहीं हुई है अभी तक तो आपकी बात हो सकती है आपके पार्टनर से, क्योंकि आपके पार्टनर किसी स्टक सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, कम्प्लीटली बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। और ये कौन है? ये है द हाई प्रीस्टेस और द एम्प्रेस। आपके रिलेशनशिप में या तो कल्चर, या तो रूल्स, या तो रेगुलेशंस, या तो रिलीजन, या तो एज बीच में आ रही है, या तो थर्ड पार्टी बीच में आ रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपके तरफ इमोशंस एक्सप्रेस करने वाले हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं इस टाइम। पहले थोड़ा सा एक्सप्रेस करेंगे, पहले हो सकता है आपको सिर्फ अनब्लॉक करके बैठ जाएं, फिर वेट करें क्योंकि ये झुकना तो इनको पसंद नहीं है। उसके बाद अगर फिर भी आपका मैसेज नहीं आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हाई चिपका देंगे, और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अब आप फुट पड़ो, मतलब एकदम बस कहाँ थे, क्या थे, हालचाल क्या है, क्यों नहीं बात कर रहे थे, फलाना ठिकाना। तो ये आपसे ही एक्सपेक्ट करते हैं, ये हमेशा आपसे ही एक्सपेक्ट करते हैं और लाइफ टाइम करते रहेंगे। तो इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये अगर 100% इमोशंस हैं तो ये आपको 0.01% शो करते हैं, बाकी छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि सोल कनेक्शन है। सोल कनेक्शन में एक ही पर्सन बहुत ज़्यादा देता है जब तक आप हील नहीं होते हैं। जब आप हील हो जाते हैं, आपके पार्टनर भी हील हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, फिर म्यूचुअल लव हो जाता है। वरना लव म्यूचुअल रहता है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होता है और दूसरा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर का होता है। सो यहाँ पे ये इमोशंस आपको थोड़े थोड़े करके एक्सप्रेस करने वाले हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, जहाँ भी अटके हुए हैं वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। क्यों बोला बाहर निकल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आया है इस बर्डन से मूव ऑन कर रहे हैं। आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। अब आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हैं तो इनको टेंशन हो रही है आपकी, कहीं आप निकल तो नहीं लिए, वापस आने वाले हैं। क्यों? खोना नहीं चाहते, आपको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है इन्हें। बड़ा इंडिपेंडेंट हो आप, इन्हें ये घबराहट हो रही है कि अरे आप तो बड़े इंडिपेंडेंट हो, अरे आप तो हैप्पी हो, अरे आप तो मैसेज नहीं कर रहे हो, अरे आप तो चेज़ नहीं कर रहे हो। इनको आपके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो अब ये परेशान हो रहे हैं। कॉल मैसेज कर सकते हैं आपको। खूबसूरत है करंट एनर्जी। पाइल नंबर 2। ऐसे ही परेशान करो अपने पार्टनर्स को, तब बुद्धि खुलेगी। सारे चक्रा, आप लोग पूछते हो ना चक्रा कैसे ओपन होगा, ऐसे ही ओपन होगा। आप जितना खुद को हील करेंगे उतना जल्दी चक्रा हील होगा। आप चेज़ करेंगे, वो भागेंगे, तो बेटर है आप भागिए, वो चेज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। N से Z, नेक्स्ट एक्शन। क्या बात है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ओके। फाइव ऑफ कप्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? अब क्लियर हुआ सब। बॉटम से है सैक्रिफाइस। बात करने वाले हैं आपसे, कुछ ख़त्म करने वाले हैं अपने लाइफ में, तब सक्सेस मिलेगी। ओके। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्शन होने वाला है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस टाइम एट प्रेजेंट आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डार्कनेस में है। सबसे पहले उन्हें इस अंधेरे से उजाले में आने की ज़रूरत है। दूसरी बात, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। सोल जर्नी में है। आप में से काफ़ी लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, ये इनका नेक्स्ट एक्शन है। 5 ऑफ कप्स आया और 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से सैड हैं। आने वाले टाइम में ये न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ।
5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है द चैरियट ने। पास्ट में आपसे इन्होंने मूव ऑन कर लिया, आपको छोड़ के चले गए। मे बी फाइनेंशियल रीज़न रहा हो, मे बी फैमिली रीज़न रहा हो, कोई भी थर्ड पार्टी रीज़न रहा हो, लेकिन अब ये वापस आने का डिसीजन लेने वाले हैं। वापस आने का आपकी तरफ डिसीजन लेने वाले हैं, जैसा कि हमारे पास टैरो से भी आया और यहाँ से भी चैरियट आ गया। बहुत जल्द आपके तरफ आपके पार्टनर वापस आ सकते हैं, आपको एक कमिटमेंट दे सकते हैं, आपका रीयूनियन हो सकता है। सो यहाँ पे आपके लिए लकी नंबर है 2, लकी नंबर है 2। 11 अप्रैल, 2 अप्रैल तो बीत चुका है, 20 अप्रैल, ठीक है, ये 2 डेट्स, बाकी देख लेना अगर किसी का टोटल 2 होता है तो। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, और फिर लव मैसेजेस लेंगे। फॉरगिवनेस, माफ़ करने की ज़रूरत है किसी को। बॉटम से है अपॉर्चुनिटी एंड कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ पे आपको किसी सिचुएशन में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं। आपके लाइफ में फाइनेंशियली भी किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ग्रोथ आ सकता है, अबंडेंस आ सकती है। देखते हैं कुछ मैसेजेस पाइल नंबर 2 के लिए। वी कैन चैट फॉर एवर, आपसे हमेशा बात कर सकते हैं, ऐसा उनके मन में है, लेकिन पता नहीं करते क्यों नहीं है। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, उनके लाइफ में एक रोशनी की तरह हो आप, इसीलिए आपके बिना डार्कनेस में है। मैंने अभी आपको नेक्स्ट एक्शन में बताया भी। यू वुड डू एनी थिंग टू मेक मी हैप्पी, आप इनको खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये बात भी ये जानते हैं। यू ऑलवेज गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन, आप इन्हें हमेशा एक ऑनेस्ट ओपिनियन देते हो, झूठ नहीं बोलते हो आप, इन्हें आपकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। वी आर अ परफेक्ट मैच, वी आर अ परफेक्ट मैच, आप दोनों एक परफेक्ट जोड़ी हो, परफेक्ट कपल। यू आर माई अदर हाफ, आप ही इन्हें कंप्लीट करते हो, ये आपको ऑलरेडी अपनी वाइफ या हस्बैंड मानते हैं। सो ये है कुछ मैसेजेस पाइल नंबर 2 के लिए। अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हुई हो, अगर आपको गाइडेंस मिली हो, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।